अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप पॉइंट्स को जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सेकंड पे हम आपको 5 की पॉइंट्स, ऐसे की मैट्रिक्स बताएंगे पाकिस्तानी मार्केट्स के हवाले से, जो कि अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिक है, वो कितनी होनी चाहिए, वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो कैरियर एडवांसमेंट की जो रिकमेंडेशंस है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप इस फील्ड में आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं मज़ीद। उसके बाद एक और चीज़ जो कि मुझे ज़रूरी लगी आपको बताऊँ वो है रिलेटेड, और जो है ना इसकी कैरियर की ऑप्शंस और क्या हैं। अगर आप इस फील्ड में चले जाते हैं, उसके बाद आप किसी रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पर आप नहीं मज़ीद काम करना चाहते, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी अपने जो अकाउंटेंट फील्ड है उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, और मैंने ये हाईलाइट कर दिया आपको। अकाउंटेंट्स आर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये उनको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाता है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस जो है वो जितनी भी चल रही होती है कंपनी में उसको करता, चेक करता है, उसको इंश्योर करता है। और उसके बाद हमारे पास है एडवाइजिंग ऑन टैक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स और बजटिंग ये मेन जो है ना अकाउंटेंट की होती है कि उसने बजटिंग करके देनी होती है, और साथ उसने जो है वो आपको पूरा जो है ना वो टैक्स का जो है ना उसके ऊपर एडवाइस करना होता है, किस तरह आप टैक्स से बच सकते हैं, या किस तरह आप कम से कम टैक्स जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो आप सेल कर रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास जो की मैट्रिक्स है जिनके बारे में बात कर रहा था। अब इसमें आ जाता है जो सैलरी। अब ये सैलरी जो लिखी हुई है ये इंटर्नीस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आप उस तरह से ना देखिएगा कि ये इंटर्नीस की सैलरी है। ये मिनिमम उन बंदे के लिए सैलरी जो कि आगे मैं चल के आपको एजुकेशन के हवाले से बता रहा हूँ, वो अगर किसी ने किया हुआ तो स्टार्टिंग में आपकी इंशाल्लाह मिनिमम 50 लगेगी, इससे ऊपर या तो आप जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कौन से ग्रुप में है, किस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो फिर जितनी ज़्यादा आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। वैसे 50 to 150 जो है ना आराम से आपको जो सैलरी मिल जाएगी अच्छी कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद इसकी डिमांड ड्राइवन है टैक्स रिफॉर्म और एसएमई ग्रोथ के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद मेन जो आपको चीज़ सीखने के लिए वो है कि कोर सेक्टर्स। ये हैं जी कोर सेक्टर्स आपके, जहाँ पर आपको इसकी जो है ना मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ऑडिट फर्म्स में है जो वो मेन अकाउंटेंट्स का जो काम होता है वो ऑडिट फर्म्स में होता है। ऑडिट फर्म्स, उसके बाद FMCGs, उसके बाद बैंक्स में, NGOs में। जो ऑडिट फर्म्स है ना मेन सबसे ज़्यादा काम ऑडिट फर्म में और साथ बैंक्स में होता है। ठीक है, बाकी FMCGs में भी और NGOs में भी होता है, लेकिन मेन जो काम है आपका वो ऑडिट फर्म में और बैंक्स में होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा काम इन्हीं दो चीज़ों में होता है। ऑडिट फर्म्स होती हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ जो होती हैं, लिंक्ड होती हैं, उनके मायदे हुए होते हैं। वो जो है ना उनका मटेरियल को, उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन हर चीज़ की प्रॉपर ग्रुप लेवल पे या फिर जिस तरह की कंपनी है उस लेवल तक उसको जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद बैंक्स जो हैं उसमें आपको पता ही है सारा पैसे का लेन देन होता है, तो उसकी काउंटिंग और बजटिंग ज़रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक एक रुपया बचा के वो आपको जो है ना करोड़ों रुपए का मुनाफा जो है आराम से मंथली या सालाना जिस तरह भी है वो आपको मिल जाता है। तो ये पीछे इन्हीं बंदों का दिमाग होता है जो पीछे बजटिंग कर रहे होते हैं, और साथ जो टैक्स से बचने के साथ की जो चीज़ें होती हैं वो कंपनीज़ को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेशन इंक्रीजिंग फोकस ऑन एनालिटिकल रोल्स। ठीक है, एनालिटिकल रोल जो है वो उसमें ऑटोमेशन में जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए उसके बाद। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन हैं जी जो जिसमें आप जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं आगे मज़ीद। आगे बाकी मैं रिक्वायरमेंट नीचे आपके सामने लिख रही है, वो भी उस पर भी आता हूँ। ICAP है जी, ICMAP है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद लम्स है, उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस के नाम है, PU है यानी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम आते हैं तो रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, रिक्वायरमेंट्स आपके सामने है जी। इस पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये BCom आप करेंगे सबसे पहले। BCom आपका हो गया क्लियर, और उसके बाद मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ अगर हो जाए यहाँ पे तो इसकी मेहरबानी होगी। मैं आपको ये कंप्लीट हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दी, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, BCom करना है जी आपने।
उसके बाद आप CA भी कर सकते हैं, ACCA भी कर सकते हैं, ICMA भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो अगर आप अकाउंटेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो BCom है। इससे कम में आप अकाउंटेंट की फील्ड में अगर आपने अच्छी सैलरी लेनी है, सही जगह काम करना है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर इस चीज़ का जो है वो आगे जो है नहीं जा सकते अब। उसके बाद आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए, ये मेन आपका जो है वो इसके ऊपर आप जो है वो लाजमी वर्क करेंगे, अदरवाइज़ आप जो है वो पढ़ाई भी आपके काम नहीं आ रही होगी। स्किल्स क्या हैं जी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए, ऑडिट कंप्लायंस आनी चाहिए, ERP सॉफ्टवेयर आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको जब तक नहीं आती होगी आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, और ऑडिट कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडिट में जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें अकाउंटिंग की चेक होती हैं, क्योंकि ओवरऑल जितना भी काम हो रहा है उसको जो ऊपर से चेक कर रहा होता है वो ऑडिट की टीम ही चेक कर रही होती है, उसको वेरीफाई कर रही होती है। तो आपको ऑडिट कंप्लायंस का जो है पता होना लाजमी है। उसके बाद ERP सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। कंपनीज जब भी कोई काम करती है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ जी, SAP का एक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद कैंडला एक सॉफ्टवेयर है, और 1-2 सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें लाजमी सीखनी होंगी जहाँ भी कंपनी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन अगर आपने लेनी है तो क्विक बुक्स आप ले सकते हैं, SAP जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे ये आप ले सकते हैं, IFRS ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं ये उसकी एब्रीवेशन है, तो ये भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन हैं ये तीनों जो मैंने आपको बताई, क्विक बुक्स, SAP, उसके बाद IFRS, ठीक है। ये तीनों सर्टिफिकेशंस के नाम है, सिस्टम्स के नाम है, तो ये आप जो वो लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कैरियर की टिप्स चाहिए जी, तो वो आपको अब थोड़ी आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने जब आगे किस तरह लेके चलना है। आप सबसे पहले परस्यू करें CA या ACCA को। अगर आपने मज़ीद ऊपर जाना है तो आपने BCom करके जो है रुकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं सीखेंगे आप चीज़ों को सही तरह से कवर नहीं कर पाएंगे अपनी जॉब के दौरान। आपने टैक्स के लॉज सीखने हैं, और IFRS ये है जी इंटरनेशनल और फाइनेंशियल। उसके बाद इसका जो रिपोर्टिंग है उसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं। रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के, वो आपको लाजमी आने चाहिए, और टैक्स के लॉज आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या लॉज हैं, ताकि आप जो है वो कहीं पे जो है ना ताकना और आसानी से आपको समझ लग जाए, ताकि आप इजीली इन चीज़ों को सीख सकें। अच्छा, और ऑडिट फर्म में जो है ना एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होता है आपका, क्योंकि आपके डिफरेंट कंपनीज़ में आप ऑडिट जो है वो ऑर्डर टेकिंग करते हैं, जाके मटेरियल को देखते हैं, चीज़ों को फिज़िकली देखते हैं, फिज़िकली लोगों से मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो ऑडिट फर्म में जो भी जाता है वो इतनी आसानी से आप जा नहीं सकते। पहले तो अगर आपको अच्छी ऑडिट फर्म मिल गई है तो आप आराम से पे चले जाएंगे। अगर इतना ब्रांडेड नहीं होगी वो, तो थोड़े लो लेवल पे काम कर रही होगी, तो आप उसमें भी स्टार्टिंग ले सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो अच्छी जगह पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिसके बारे में हमने बात की थी, बिल्ड एक्सेल एंड ERP प्रोफिशेंसी। एक्सेल आपको समझ लगी है, MS एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये जो है वो आपने लाजमी सीखने हैं, लाजमी तौर पर सीखने हैं। जब तक नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? क्विक बुक्स, SAP, IFRS, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मज़ीद आपको कैरियर की टिप चाहिए वो ये है कि नेटवर्क आपने बनाना है अपने फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल्स हैं उस टीम के। अगर आप कहीं से उनको मिल गए हैं, तो अगर आपकी बातचीत होती है या फिर किसी भी तरह आप उनसे मिलते हैं, तो आपने उनके साथ नेटवर्क बनाना, नंबर लेना है, व्हाट्सअप नंबर लेना, अच्छी आपने गुफ्तगू करनी है, ताकि आपका एक नेटवर्क बने। जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, लिंक्डइन वगैरह पे आप उनको फॉलो करें, और आसानी से जो है ना उसकी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। इसके दोबारा जो है ना अपनी जो है ना पढ़ाई को लेके भी साथ आगे चल सकते हैं। तो अल्टरनेटिव्स आपने इसको करना चाह रहे हैं कि अकाउंटेंट के अल्टरनेटिव मिल जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो है हमारे पास ऑडिटर है, इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो इस फील्ड में आप आराम से जा सकते हैं। उसके बाद बजट ऑफिसर है। अब ये देखें ना, अकाउंटेंट तो है, इसकी सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी मैंने भी कुछ सिर्फ आपके लिए लिखी हैं समझाने के लिए, बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं अब एक चीज़ जो है इसमें नहीं लिख सकता, मैं आपको सारा ये हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट में भी आप जा सकते हैं, ERP स्पेशलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल डिफरेंट एक फ़ील्ड है, लेकिन जब आप इस फील्ड में होंगे अकाउंटेंट की, तो आप ये चीज़ें सीख चुके होंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं चीज़ों का। ये बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार की है। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करा करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे नीचे मैसेज कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको वीडियो बनाकर उसके ऊपर दे दूँ। अगर शॉर्ट की ज़रूरत होगी तो शॉर्ट बना दूँगा। कमेंट पर रिप्लाई कर सकता हुआ तो इंशाल्लाह टाइम पे जब आपको कमेंट का भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चलते हैं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।